हेलो फ्रेंड्स, आपकी कार की उम्र कितनी लंबी होगी, कितने दिन में आपकी गाड़ी खड़क जाएगी या कितने दिन तक आपकी गाड़ी बिना खर्चा निकाले चलती रहेगी, डिपेंड करता है हमारी ड्राइविंग स्टाइल पे। ड्राइविंग स्टाइल दो तरीके की होती हैं। पहली ड्राइविंग स्टाइल वो होती है जिसमें लोगों को गाड़ी के पैसे वसूल करने होते हैं, ऐसे चलाना वैसे चलाना जैसे मर्जी चलाना, बस गाड़ी का चल जाना, गड्ढे में चलाना, हाफ क्लच पे चलाना, गियर को फंसाना, सारी चीज़ें वो करते हैं लेकिन गाड़ी किसी तरह चल जाती है। और रोते धोते वो लोग कुछ टाइम तक गाड़ी रख भी लेते हैं, लेकिन इन द एंड साल 2 साल में उनकी गाड़ी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उस गाड़ी को कोई पूछता नहीं और ख़ुद भी परेशान हो जाते हैं। गाड़ी को लेकर गालियाँ देते हैं कि साहब गाड़ी कंपनी ख़राब थी, ये गाड़ी ख़राब है, वो गाड़ी ख़राब है। और दूसरी कैटेगरी वो होती है, गाड़ी को बहुत प्यार से चलाते हैं, क्लच और गियर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनकी गाड़ी की लाइफ बहुत लंबी होती है। बताते हैं कि साहब 3 लाख किलोमीटर चला दी हमने, प्रॉब्लम ही नहीं आई, 4 लाख किलोमीटर चला दी, आज तक गियर बॉक्स सील्ड है। आखिर ये कैसे होता है, दोनों डिफरेंस आपको समझा दूंगा। दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं, और हाँ, मेन मकसद इस वीडियो का क्लच और गियर को यूज़ करने के तरीके के ऊपर है। क्या खराबी आ जाती है, कैसे हमको क्लच और गियर को यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्लच और गियर दोनों चीज़ों पे बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले क्लच के ऊपर गलत आदत बता देता हूँ। क्लच है जब आप इसको दबाते हैं उसके बाद गियर शिफ्ट करते हैं, ठीक है जी, यही इसका काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब देखिए, पहली गलती कहाँ होती है। आप चल रहे हैं कुछ ऐसे रास्ते पे जहाँ रफ रोड है, आपको थोड़ा धीरे चलने की ज़रूरत है, लेकिन आप सेकंड गियर में ना चलते हुए वहाँ पे थर्ड गियर में चल रहे हैं। और क्या कर रखा है आपने, क्लच को हाफ प्रेस किया हुआ है, हाफ, आधे पे प्रेस करते हैं फिर हटाते हैं, फिर आधे पे रखते हैं फिर हटाते हैं, और मोस्टली टाइम आपका पैर क्लच पे बना रहता है। गलत तरीका है। इसकी जगह सही तरीका क्या होना चाहिए, आपने क्लच दबाया, अगर आपको धीरे चलने की ज़रूरत है आप गियर शिफ्ट कर लीजिए सेकंड पे। बहुत धीरे चलने की ज़रूरत है, गड्ढे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है ना, आप फर्स्ट पे शिफ्ट कर लीजिए, क्लच को रिलीज़ कर दीजिए, डेड पेडल है, यहाँ पे अपना पैर रख लीजिए। अब इससे होगा क्या, इससे आपकी क्लच की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्लच सिस्टम गाड़ी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, महंगा खर्चा लेता है जब ये जाता है, तो क्लच की लाइफ बढ़ेगी। आप अननेसेसरी क्लच के ऊपर पैर नहीं रख के चलेंगे तब। दूसरी एक गलती और होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप जितना ज़रूरत है उतने गियर पे चलिए, क्लच के ऊपर से पैर हटा लिए। दूसरा, कुछ लोगों की आदत हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कब ऐसा होता है। हम ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीलेटर पे पैर है हमारा यहाँ पर, और दूसरा पैर क्लच पे बना रहता है। क्यों, सिर्फ इसलिए बना रहता है कि कब ज़रूरत पड़ जाए हमको क्लच दबाने की, तो यहाँ से पैर यहाँ लाने में टाइम लगेगा, इसलिए अच्छा है कि इस पे ही पैर बना के रखें। और उनसे बोलते हैं कि साहब आप क्लच पे पैर रखें, बोले नहीं रखे नहीं है, सिर्फ इशारा किया है मैंने। लेकिन आपका जो एक इशारा होता है ना, ये हल्का सा एक इशारा भी इसकी प्ले को इफेक्ट करता है, और जब प्ले को इफेक्ट करता है तो आपकी क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सही तरीका क्या है, जब आप हाईवे पे चल रहे हैं, जब भी ज़रूरत नहीं है क्लच की, आप तुरंत जितनी बार भी आपने गियर शिफ्ट किया, पैडल से पैर हटा के यहाँ रख लिया। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसे होती हैं, पहाड़ी एरिया है या फिर ट्रैफिक है, ज़रूरत पड़ती है कि हमको वहाँ पे यूज़ करना ही पड़ता है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आपने फर्स्ट में भी डाला है फिर भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो जी मजबूरी है, वहाँ पे उतना करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी कोशिश करें आप कि उस क्लच पे से पैर हटा के रखें, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है। एक गलती और होती है क्लच में, वो भी बता देता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब एक्सपर्ट हो गए ना, तो हम लोग बस फटाफट गाड़ी को गियर शिफ्ट किया, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और इधर घुमा रहे हैं उधर घुमा रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। क्लच दबाते समय क्या करते हैं, क्लच पूरा दबा है नहीं दबाया नहीं आइडिया, हमने क्या किया, इतना सा दबाया गियर शिफ्ट मार दिया, इतना सा दबाया गियर शिफ्ट मार दिया। जबकि हमें करना क्या चाहिए, फुल क्लच को प्रेस कीजिए और फिर गियर को शिफ्ट कीजिए, फिर क्लच रिलीज़ कीजिए, और फिर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो पूरा क्लच प्रेस कीजिए। कई बार इस आधा क्लच प्रेस करने के चक्कर में हमारी आदत बन जाती है और इधर हमारे गियर फंस रहे होते हैं, हम उस पर अननेसेसरी जोर लगा रहे होते हैं, ज़बरदस्ती गियर को पकड़ रहे होते हैं, इधर करो उधर करो, गियर फंस रहा है, जबकि आप क्लच ही पूरा नहीं दबा रहे थे। अब जब गियर की बात आ गई है तो गियर पे शुरू कर देता हूँ। देखिए जी, सबसे बड़ी गलती हमारी होती है गियर शिफ्ट करने के तरीके के ऊपर। गियर शिफ्ट करने के तरीके पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, चाहेंगे तो वो जाके देख लीजिएगा। फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं, गियर को बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं पकड़ने की ज़रूरत है और उसको इस तरह से मारने की ज़रूरत नहीं है। गियर को आपको बिल्कुल आराम से चेंज करना है। सपोज़ आपकी गाड़ी सेकेंड गियर में चल रही है, अब आपको थर्ड गियर में आना है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल
आपको थर्ड में आना है, सिंपल इसको रिलीज कर दीजिए। स्प्रिंग ने ऑटोमेटिक उसको बीच में एडजस्ट कर लिया। अब आप हल्का सा इसको प्रेशर देंगे, थर्ड में गाड़ी चली जाएगी। आपको फोर्थ लेना है, आपने यहाँ से हल्का किया, यहाँ तक लाए, फोर्थ हो गया। अननेसेसरी ये करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फिफ्थ गियर डालना है, आपने यहाँ से हल्का सा प्रेस किया, ये प्रेस किया, पाम को ऐसे लिया, फिफ्थ में गाड़ी चली गई। आपको रिवर्स डालना है, आपने लिया, सेंटर पे आने दिया, इसको सेंटर पे आने देना जरूरी है। सेंटर पे जब नहीं आएगा तो आपके गियर फंसेंगे, वो भी आगे अभी समझा देता हूँ आपको। रिवर्स गियर डालना है, आपने ये किया, ये कर दिया, रिवर्स गियर पड़ गया। सिंपल, बिल्कुल आराम से तरीके से गाड़ी के गियर को डालना है। दूसरी एक बड़ी गलती हम लोग करते हैं और इसको समझ लेते हैं साहब ये आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हाथ हमने रखा है स्टीयरिंग पे और दूसरा हाथ हमने रखा है गियर लीवर पे, और ये हमारी एक हैबिट है, हम इसमें चलते रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आप इसको हटा लीजिए, हैंड रेस्ट है तो आप हैंड रेस्ट पे हाथ को रख लीजिए, अदरवाइज आप इस हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ लीजिए। लेकिन अननेसेसरी इस गियर पे हाथ रखने से आपके गियर लीवर के अंदर नुकसान है, आपके गियर बॉक्स में नुकसान है, आपकी गाड़ी जल्दी खर्चा मांग लेगी। अब आपको बता देता हूँ नुकसान क्या है, क्लियर दिखाऊंगा आपको एक एक चीज समझा के। ये देखिए जी गियर कवर है, ठीक है, कवर मैंने इसको हटा दिया ऊपर, सिंपल। अब आप नीचे का मैकेनिज्म देखो, ये जो सिंपल आपको लगा हुआ दिख रहा है ना, ये है गियर लीवर की असेंबली। गियर बॉक्स इसके नीचे नहीं है। आपको लग रहा हो कि ये गियर लीवर है और नीचे इसके गियर बॉक्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये सेटअप लगा हुआ है, एक असेंबली लगी है, दो वायर यहाँ से जाते हैं, शायद यहाँ पे दिख पाएँ, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, शायद कैमरे में कैप्चर हो रहे होंगे। जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे दो वायर लगे हुए हैं, एक सेलेक्टर और एक शिफ्टर। अब वो सेलेक्टर और शिफ्टर कनेक्ट होते हैं हमारे आगे जाके गियर बॉक्स से और वही गियर को शिफ्ट कराते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ पर हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी रोड पे चल रही है तो बिल्कुल प्लेन नहीं चल रही है, गाड़ी पे जर्क भी आ रहा है, झटके भी आ रहे हैं, गाड़ी हिल भी रही है और इवन इंजन का भी वाइब्रेशन से गाड़ी हिलती है, ठीक है जी। तो आपका हाथ इस तरह से वाइब्रेट करता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, अननेसेसरी। अब आप देखोगे ये जो एक बॉल लगी हुई है पीछे, ये प्लास्टिक का रिंग लगा है, ये प्लास्टिक का रिंग जब कट जाएगा तो आपके गियर लीवर में प्ले आ जाएगी और गियर अटकने लगेंगे। जब आप इस पे हाथ रखकर गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन की वजह से इसमें प्ले फील हो रही है। ये देखो वाइब्रेशन की वजह से ये कंटिन्यू यहाँ पे घिसता रह रहा है, इस तरह से। जो 10 किलोमीटर में घिसना था वो 1 किलोमीटर में ही घिस जा रहा है, ये कंटिन्यू इस तरह से मूव कर रहा है। और जब ये घिस जाएगा तो आपका ये सेलेक्टर केबल सही से काम नहीं करेगा, आप इस तरह से दबाएंगे, गियर अटकने लगेगा और फिर आप उसी अटके हुए गियर में बहुत ज़्यादा जोर लगा के इस तरह से गियर को शिफ्ट करेंगे। और जब जोर लगा के गियर शिफ्ट करेंगे आपकी केबल में प्रॉब्लम आएगी, केबल स्ट्रेच होगी, अलाइनमेंट बिगड़ेगा, आगे जाके आपके गियर बॉक्स के अंदर सिंक्रोनाइजर में प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी पार्ट्स हैं हर किसी का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा आपकी छोटी सी गलती की वजह से। और कई बार लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि देखो फर्स्ट गियर डालते हैं ना तो गियर अटक जाता है इस तरह से, देखो अभी अटका हुआ है, ये गियर अटक जाता है। फिर हम क्या करते हैं, रिवर्स गियर डालते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर फर्स्ट डालते हैं, ये तो फिर गियर पड़ जाता है। अब इस केस में कहाँ प्रॉब्लम होती है वो बताता हूँ आपको। देखिए जी जब गियर अटकता है किस कंडीशन में अटकता है, जब आपका ये सेलेक्टर है, एक मिनट ये दिखाता हूँ, ये जो आपका सेलेक्टर है, ये आप देखो सेलेक्टर हम लोग बोलते हैं इस वाले मूवमेंट को, जब इधर और इधर करते हैं तो ये सेलेक्टर काम करता है। आप देखोगे ये अप एंड डाउन हो रहा है। अब इसकी एक नॉर्मल रेंज है, कितने नीचे सेलेक्टर जाएगा तब जाके गियर शिफ्ट होगा। आपने क्या किया, यहाँ प्रेस तो किया लेकिन पूरी तरह से ऐसा सेलेक्टर नीचे नहीं गया। अब आप जब जोर लगाओगे तो ये गियर अटकेगा, ये देखो ये गियर अटकेगा। लेकिन अब आपको जब दोबारा से इस तरह से करके अब गियर डालोगे, देखो गियर पड़ गया फर्स्ट गियर। कहने का मकसद ये है कि जब आपने इस मैकेनिज्म को नहीं देखा और गियर शिफ्टिंग में हड़बड़ी की, हड़बड़बाजी में बस ये मारा तो फिर उस कंडीशन में आपके ये गियर अटक रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने प्रेस पूरी तरह नहीं किया, आप बहुत कस के दबा देंगे तब प्रेस करेंगे तो गियर नहीं अटकेगा, तब भी आपका गियर अटकेगा। और उस कंडीशन में तो आपकी गियर लीवर की असेंबली भी ख़राब होगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे उतनी जल्दी इसके बुश ख़राब होंगे, उतनी जल्दी इसमें सेलेक्टर की प्रॉब्लम आएगी। तो सही तरीका तो ये है कि गियर को जब शिफ्ट करना है इस तरह से पकड़िए, आराम से इसको पीछे ले जाइए और फिर फर्स्ट गियर डाल दीजिए। और दूसरी चीज़, गियर लीवर के ऊपर कभी इस तरह से हाथ रख के गाड़ी को ड्राइव मत कीजिए। और ये सारी ट्रिक्स अगर आपने फॉलो की
तो आपकी गाड़ी की लाइफ तो बहुत लंबी होगी, साथ में आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी कहलाएंगे। आपकी चलाई हुई गाड़ी के अंदर ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा। और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ आपके लिए कि आपकी कार के अंदर मेंटेनेंस कम आए, आपको इतनी नॉलेज हो कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। और एक चीज़, मैं यहाँ पर चप्पल पहन के गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ। आप लोग अगर ड्राइव करते हैं, शूज़ पहन के गाड़ी को ड्राइव कीजिए। शूज़ नहीं पहनते तो चांस रहते हैं यहाँ पे स्लिप हो जाने के। उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी तरीके मैंने आपको बताए हैं सारे आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।